हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा पे। तो आज अपन अपने सेशन में बात करने वाले हैं कि आखिर टीजीटी और पीजीटी होता क्या है, कौन कौन जो है टीजीटी और पीजीटी टीचर बन सकता है, कौन अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट हमारी क्या होती है, और टीजीटी और पीजीटी बनने के लिए योग्यता क्या है, और कहां कहां जो है हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब जो है आज अपन अपने सेशन में जानने वाले हैं। तो बोलना चाहूंगा कि चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। योगेश मेरा नाम है और चैनल है अपना टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा, जहां पे यदि आप कोई भी टीचिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए तैयारी जो है यहाँ पे करवाई जा रही है अपने चैनल पे, जहाँ पे जर्नल पेपर प्लस अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर की जो है तैयारी करवाई जा रही है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि सर आखिर जो टीजीटी और पीजीटी होता क्या है। पर टीजीटी और पीजीटी से बात करने से पहले मैं आप सभी के लिए पीआरटी की भी बात करना चाहूंगा। तो सबसे पहले लेवल पे हम लोग बेटा पढ़ समझते हैं पीआरटी के बारे में, आखिर ये पीआरटी है क्या। तो पीआरटी हमारे होते हैं सर प्राइमरी टीचर। क्या होते हैं सर? प्राइमरी टीचर होते हैं जो क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक जो है स्कूल्स में पढ़ाते हैं। वहीं यदि मैं बात आप सभी से करूं कि सर टीजीटी की बात करूं तो टीजीटी हमारे होते हैं सर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जो जो क्लास 6 से लेके 10 तक पढ़ाते हैं, और कहीं कहीं जो टीजीटी है उनको 6 to 8 भी जो है कहीं ना कहीं कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अलग अलग राज्यों में। वहीं यदि मैं आपकी बात करूं सर पीजीटी की, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, पीजीटी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो कि सर मेनली 11th और 12th यानी कि कक्षा 11 और कक्षा 12 को पढ़ाते हैं। बट जैसा कि मैंने बताया कि कहीं कहीं राज्य में, कहीं कहीं जगह, या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट स्कूल या फिर किसी गवर्नमेंट स्कूल में भी जो है पीजीटी को कहीं कहीं 9 to 12 भी जो है कंसीडर कर लिया जाता है। तो ये हमारे होते हैं सर पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। अब सर बात ऐसी है कि हम लोग मेनली बात कर रहे हैं टीजीटी और पीजीटी। तो टीजीटी और पीजीटी में कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, वो अपन बात करते हैं। देखो, टीजीटी हमारा होता है कि सर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, जो कि मैंने बताया 6 to 10 हम लोग मान के चल रहे हैं, है ना, पढ़ाते हैं स्कूल्स में। अब इनके लिए जो हमारी एलिजिबिलिटी होती है, क्या योग्यता आपकी होनी चाहिए, सबसे पहले क्या योग्यता होनी चाहिए सर? जैसा कि पता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर ऐसे टीचर जो ट्रेंड है, साथ में जिन्होंने ग्रेजुएशन करी है ना, अपनी ग्रेजुएशन कर ली है। तो मतलब आपकी जो योग्यता है, कम से कम मिनिमम जो है आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, प्लस ट्रेंड है जो, मतलब ट्रेंड है जो सर जी आपके पास यहाँ पे बीएड होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए, प्लस आपके पास जो है सीटेट, सीटेट पेपर 2 जो है आपका यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। यदि ये तीनों क्वालिफिकेशन आप सभी के पास है तो बिल्कुल आप सभी जो है एक ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी आप सभी बन सकते हैं। वहीं यदि मैं बात करूं आप सभी से सर पीजीटी की, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हम लोग बोल रहे हैं, जो मेनली क्या होता है सर कक्षा 11 और कक्षा 12 को पढ़ाते हैं, कक्षा 11 और कक्षा 12 को हमारा पढ़ाते हैं। ठीक है सर, इनके लिए क्या हमारी जो एलिजिबिलिटी या जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सर? पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं, नाम से हमें समझ में आ रहा है, यानी कि सर आपकी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि आपकी मास्टर्स होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन आप सभी की होनी चाहिए, प्लस जो है आप सभी को जो है बीएड भी चाहिए होता है। यहाँ पे आप सभी का सीटेट की पेपर की जरूरत नहीं होती है, बीएड जो है आप सभी का कंप्लीट होना चाहिए। पर जैसे DSSS एग्जामिनेशन की बात करूं मैं, तो वहां पे हमें पीजीटी में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है। किस बात का सर? कि आपने यदि पीजी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, पर आपने यदि बीएड नहीं किया है, तो विदाउट बीएड भी DSSS एग्जामिनेशन में आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। पर जॉब लगने के बाद, जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, उसके बाद 2 से 3 साल का आप सभी को जो है समय दिया जाता है। उस दौरान जो है आप सभी को बीएड बिल्कुल करनी होती है। यदि आपने नहीं करी है तो नौकरी भैया वापस आप सभी से ले ली जाती है। तो अल्टीमेटली बीएड तो जो है आप सभी को करना ही करना है, बीएड तो जो है आप सभी को करना ही करना है, दैट इज मैंडेटरी। ठीक है, तो ये हमारी क्वालिफिकेशन हो गई। अब आप देखेंगे कि सर टीजीटी और पीजीटी में हमारी जो वैकेंसीज है वो कहां कहां निकलती है, कि जैसे मैंने अभी आप सभी के सामने नाम लिया सर टीजीटी का, और मैंने आप सभी को बोला कि सर पीजीटी का, है ना, कि दोनों ही वैकेंसी जो है हमारी सेंट्रल जो भी स्कूल में जो हमारी वैकेंसीज होती है वहां भी निकलती है, और जो स्टेट होते हैं हमारे स्टेट के एग्जाम होते हैं वो भी। जैसे सेंट्रल वाले एग्जाम हमारे सर केवीएस हो गए सर, वहां पे टीजीटी पीजीटी होता है। सर हमारे एनवीएस हो गए सर, टीजीटी पीजीटी होता है। सर हमारे ईएमआरएस हो गए, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, टीजीटी पीजीटी हो गया। सर आपके DSSS भी हो गया,
सर टीजीटी पीजीटी हो जाता है। इसके अलावा बाकी के जो भी स्टेट के आपके एग्जाम निकल रहे हैं वो भी आप सभी से ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो उनकी जो वैकेंसीज है वो सभी होती है। सर क्या प्रोसीजर होता है, क्या प्रोसीजर होता है, मैं एक बार आप सभी को बता देता हूं। जैसे मोटे मोटे तौर पर जो है, मान लो आप सभी पीजीटी एग्जामिनेशन की तैयार कर रहे हैं, सभी एग्जाम में ओवरऑल ऐसा ही होता है, पर एग्जाम टू एग्जाम थोड़ा थोड़ा वेरी करता है सिलेबस का, पर एक ओवरऑल मैं बता देता हूं कि मेनली एग्जाम में हमारा क्या होता है कि सर एक तो हमारा पेपर 1 होता है और एक हमारा पेपर 2 होता है। पेपर 1 जो है हमारा जनरल पेपर होता है जो कि सभी के लिए कंपलसरी होगा, और पेपर 2 जो है आप सभी का क्या होता है सर सब्जेक्टिव होता है, यानी कि जिस सब्जेक्ट से आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी है उसी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर पाएंगे और वही सब्जेक्ट से जो है आप सभी को एग्जाम देना है। तो एक छोटा सा पैटर्न मैंने बता दिया। जर्नल पेपर में मेजरली जो है आप सभी के हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके ये पूछा जाता है। जैसे ईएमआरएस या और एनवीएस की बात करूं उसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और आईसीटी भी जो है पूछ लिया जाता है। वहां पे मैथ्स का इतना ज्यादा पार्ट हमारा नहीं आता है, बाकी सब्जेक्ट तो जो है अपना रहेगा एज इट इज। ठीक है जी। अब एक और आप सभी के मन में डाउट होगा कि सर टीजीटी के लिए मतलब कौन कौन किस सब्जेक्ट्स में जो है टीजीटी बन सकता है। देखो सबसे पहले तो ग्रेजुएशन में ना मिनिमम 2 साल आप सभी ने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ा होना चाहिए। मान लो आप जो साइंस की टीजीटी बनना चाह रहे हो, है ना, या मैं बताऊं सोशल साइंस की आप टीजीटी बनना चाह रहे हो, तो आपके इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री ये सब्जेक्ट आपने अपने ग्रेजुएशन में जो है होने चाहिए। अगर आपने मिनिमम 2 साल किसी भी 2 सब्जेक्ट्स को पढ़ा है तो आप बिल्कुल जो है टीजीटी बन सकते हैं। सेम एज इट इज पीजीटी में अप्लाई कौन कर सकता है कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास वो सब्जेक्ट होना चाहिए, वो विषय होना चाहिए। जैसे मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया कॉमर्स से, तो मैं कॉमर्स पीजीटी बनूंगा। मान लो अगर मैंने हिस्ट्री से करा होता तो मैं हिस्ट्री पीजीटी हिस्ट्री से जो है एग्जामिनेशन दे रहा होता। तो जो आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट लिया है उसी से आप जो है पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बन सकते हैं, प्लस आपको बीएड तो चाहिए। अब सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि सर कॉमर्स वाले क्या करें, क्या कॉमर्स वाले भी टीजीटी बन सकते हैं? क्योंकि कॉमर्स वाले तो मेनली जो है उनका सब्जेक्ट पूरा वाइड मतलब एक स्पेशलाइज हो जाता है कि 11 12 को ही हम लोग पढ़ा सकते हैं। क्या हमारे लिए टीजीटी नहीं होता है? बिल्कुल होता है। कॉमर्स वाले जो है एसएसटी के लिए जो है यानी कि सोशल साइंस या सोशल स्टडीज के लिए जो है टीजीटी एसएसटी के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास अपने ग्रेजुएशन में बीएसटी यानी कि बिजनेस स्टडीज या फिर इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी है तो बिल्कुल जो है आप सभी कॉमर्स से यदि हैं और एसएसटी टीजीटी एसएसटी के लिए जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये चीज जो है स्टेट टू स्टेट और एग्जाम टू एग्जाम जो है वेरी करता है। तो ये चीज जो है आप सभी को पता होनी चाहिए और ये मैंने आप सभी को समझाया। यदि आप सभी तैयारी कर रहे हैं अपने किसी भी एग्जामिनेशन की और स्पेसिफिकली यदि आप DSSB की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और आप सभी का सपना है कि सर बढ़िया नौकरी पाने का, तो आप सभी के लिए जो है ऑलरेडी बैच जो है मैं लेके आ चुका हूं। जर्नल पेपर का हमारा बैच है, साथ में कॉमर्स पीजीटी का है। जर्नल पेपर में 5 सब्जेक्ट अपन को मिल जाते हैं, कोड आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कॉमर्स पीजीटी का हमारा बैच है, पूरा का पूरा क्रैश कोर्स आप सभी को यहाँ पे क्रैश कोर्स जो है आप सभी को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है जी, 2799 में आप सभी को मिल जाता है यदि आप कोड अप्लाई करते हैं। इसके अलावा जर्नल पेपर या कॉमर्स पीजीटी दोनों की तैयारी आप सभी को करनी है, कॉम्बो लेना चाहते हैं तो वो भी जो है अवेलेबल है। आप दिए गए नंबर पे बिल्कुल बेझिझक होकर कॉल कर सकते हैं। तो ये पूरी कहानी थी, मैंने आप सभी को बताई कि टीजीटी और पीजीटी आखिर होता क्या है। आशा करता हूं कि आप सभी को क्लैरिटी जो है मिल गई होगी। अगले वीडियो में मैं बिल्कुल पीआरटी के बारे में थोड़ा सा सेपरेट जो है सारी चीजें बता दूंगा, सो दैट आप सभी को अच्छी तरीके से जो है पीआरटी के बारे में भी समझ में आ जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया सेशन में जुड़ने के लिए। बने रहिए टीचर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।